हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो पॉलिनोमियल का आपका सीरीज चल रहा, इसको काफी अच्छे से आपने एंजॉय किया, काफी अच्छे से क्वेश्चन जो आपके हैं वो सॉल्व हुए, हर एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से विजुलाइज किया। और कमेंट सेक्शन देख के तो मुझे यही लगता है कि आप सबने काफी अच्छे से एंजॉय किया है पूरे पॉलिनोमियल के सीरीज को। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से किया, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने लेवल पे ही आपको करा दिए हैं। और उस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके पीछे के अगर कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है, देन अदर क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब अपन पूरे पॉलिनोमियल को एक समरी के रूप में देखने वाले हैं, जो आपका ये जो पॉलिनोमियल सीरीज का सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 11, और जिसमें अपन देखने जा रहे हैं क्विक रिवीजन, ऑल कंसेप्ट और जितने भी अभी तक आपने फॉर्मूले पढ़े हैं सभी चीज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर आपकी और मेरी मुलाकात इस चैनल पर पहली बार है, अगर आप मेरे को पहले से नहीं जानते हैं, आज पहली बार आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। और पिछला जितने भी लेक्चर आ चुके हैं आपके पॉलिनोमियल के, उसे भी देखना ना भूलें, क्योंकि सारे प्रूफ और हर एक विजुअलाइजेशन आपको वहां मिलेगा। समरी बस आपको यहां मिलने वाली है कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है, क्या क्या आपने को शॉर्ट नोट में अपने हमेशा अपने साथ रखना है, जो आपके माइंड से स्किप ना कर जाए। और कोई भी चीज का पढ़ने का कैसा क्या तरीका होता है जो हमेशा आपके माइंड में बने रहे, वो भी मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि पॉलिनोमियल का क्विक रिवीजन क्या है, पॉलिनोमियल का समरी क्या है पूरे। ठीक है, और ये आपका लास्ट लेक्चर है, इसके बाद से अपन पॉलिनोमियल का अलविदा कहने वाले हैं। और नया लेक्चर कौन सा, नया चैप्टर कौन सा चालू होने वाला है, कौन सा स्टार्ट होने वाला है, वो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको रिवील करूंगा। अभी यहां पे बता के नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत मतलब होना चाहिए ना अंदर से कि सर कौन सा, अब कौन सा, सर पॉलिनोमियल तो इतना अच्छा से पढ़ाया सर आपने, अब कौन सा सर लेक्चर लाने वाले हो, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो। तो एक मन में होना चाहिए, एक मन में होना चाहिए। जैसे एक पिक्चर आता है तो आपके मन में रहता है ना कि भाई सस्पेंस, जैसे फैमिली मैन जो आया था सीरीज, उसके बाद फैमिली मैन 2 आया, तो फैमिली मैन 2 के लिए कितना सस्पेंस, मतलब एकदम उतावले थे, तो वैसे उतावला रहना है। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल आपको दिया ही गया है कि आज सारे बच्चे मैसेज पे मेरे को पूछ रहे हैं सर नेक्स्ट क्या। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्विक रिवीजन एक देखते हैं, मस्त सा है ना, जबरदस्त सा, जो हमेशा एक शॉर्ट नोट टाइप में आपके कॉपी में रहना चाहिए बोला। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लो, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें सब तेरा घाटा। ठीक है, तो चलो यार, तो पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 11 अलविदा बोलने वाले हैं सर पॉलिनोमियल आपको अब हम लोग, है ना। और क्विक रिवीजन देखने जा रहे हैं, ऑल कंसेप्ट एंड फॉर्मूला। एंड मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, एंड स्मार्ट लग रहा हूं ना यार चलो ठीक है सर, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे बारे में तो काफी अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे, है ना, काफी अच्छे से जानते होंगे। चलो यार, तो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और एग्जाम्पल क्या दूंगा जरा देखो यहाँ पे, 2x² प्लस का 7x, 2x² प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसी से आपको सारे बेसिक्स जो आपने पढ़े थे वहां से आपको इस ब्रैकेट से आपको हर एक बेसिक यहां पे आपको समझ में आ जाएगा और आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट भैया, 1 मिनट। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं जी। अगर मैं बोलूं कि भैया ये पूरे ब्रैकेट को अपन क्या बोलेंगे, पूरे ब्रैकेट को, जो पीला वाला ब्रैकेट है इसको क्या बोलेंगे, तो पीला वाला ब्रैकेट सर हमें बता रहा है कि इसको आप बोलिए इक्वेशन। क्यों सर इक्वेशन, क्योंकि सर ये कंपेयर हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे बोलूं कि इस वाले ब्रैकेट को जो अंदर है, इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे सर, इसको आप बोलो एक्सप्रेशन। क्यों बोलो सर, क्योंकि ये कंपेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन है, अब पॉलिनोमियल बात चल रही है तो एक्सप्रेशन की बात करेंगे। अगर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, तो यहां पे कांस्टेंट क्या है भैया, कांस्टेंट 12। कांस्टेंट क्या है भैया, 12 आपका कांस्टेंट है, प्लस का 12। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो सर वेरिएबल ये दिख रहा है मेरे को, ये रहा वेरिएबल। ठीक है, देन अगर आपसे अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये रहा सर कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपसे कोई पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये रहा सर कोफिशिएंट ऑफ x।
और क्या पढ़ा था सर, अगर इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का अगर आपसे कोई पूछता है एचडी बताओ हाईएस्ट डिग्री, तो वो क्या है बेटा 2। और कोई क्या पढ़ा था अपन ने सर, कोफिशिएंट, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, एचडी और कोफिशिएंट, सेट और बेसिक्स सारे एक एग्जांपल में आपको कवर करके दे दिया। सारे बेसिक्स इसमें हैं, देख लीजिए। एचडी क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एंड आपका ये एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे, इक्वेशन किसको बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, सारी चीजें आपको एक ब्रैकेट में एक एग्जांपल से आपको ओवरव्यू दे दिया मैंने। तो सारे बेसिक्स अपन ने एक शॉर्ट यहां पे देखो शॉर्ट एनालिसिस कर लिए सारे बेसिक्स का। तो ऐसे अपना क्विक रिवीजन चलने वाला है। आई होप इसे आप लिख लिए होंगे अपने कॉपी में। नेक्स्ट पढ़ाव की चलते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बेटा पॉलिनोमियल। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है जरा याद करो, आप याद करो। पॉलिनोमियल क्या होता था सर, आपने बताया था पॉलिनोमियल पढ़ने बोलते समय मेरे को दो शब्दों का यूज करना पड़ रहा है। कौन कौन सा सर, पॉली प्लस का आपका नोमियल, ठीक है। अब सर पॉली मतलब सर आपने बताया था मेनी यानी बहुत, ठीक है। और नोमियल मतलब सर आपने बताया था टर्म। और आपने बोला था सर पॉली प्लस नोमियल को जोड़ दो, भले सॉरी मेनी प्लस नोमियल, मेनी प्लस टर्म को जोड़ दो, मेनी प्लस के टर्म को जोड़ दो, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, जोड़ के अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब सर इसका मतलब क्या बताया था सर आपने कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब बहुत सारे टर्म मतलब इसका ये सेंस नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म, नहीं, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म की बात हो रही थी। तो भैया वो बहुत सारे टर्म कौन कौन से थे, एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत सारे टर्म कौन कौन से, एफ एक्स इज इक्वल टू कौन सा, ए नॉट प्लस का a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस आपका डॉट 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 प्लस an x की पावर n, where an does not equals to 0, where an does not equals to 0 and a0, a2, a3, आपका a4, डॉट डॉट an, ये सारे क्या होना चाहिए भैया, रियल नंबर। एंड और क्या बताया था सर आपने, पावर ऑफ इच पावर ऑफ, बोलो इच पावर ऑफ एक्स का जो पावर होना चाहिए, हर एक एक्स का पावर क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते थे बेटा, पॉलिनोमियल। तो पॉली मतलब सर बहुत सारे, मेनी, और टर्म मतलब सर क्या होते हैं, टर्म मतलब क्या होता है भैया, सॉरी नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म। तो बहुत, मेनी मतलब बहुत सारे टर्म, बहुत सारे टर्म मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म नहीं, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म की बात हो रही है। और फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म में कैसे टर्म होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 प्लस a6 x की पावर 6, और कहां तक भैया, an x की पावर n तक, जहां पे an डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे an क्या होना चाहिए बेटा, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड a0, a2, a3, a4, a5, a6 ये सारे क्या होना चाहिए बेटा, रियल नंबर होने चाहिए। और सर ईच पावर ऑफ एक्स का जो पावर होना चाहिए हमेशा ये क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसको क्या बोलते थे बेटा, पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कोई, तो एज फॉर एग्जांपल में आप दे सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, लो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए एचडी क्या है, इसका पावर क्या है, एक्स का पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सबसे पहली बात तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहां पे देखा जाए सर, यहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, यानी ये सर यहां पे इससे कंपेयर किए थे अपन ने, तो कंपेयर अगर करें तो देखिए a2 x की पावर 2, a2 की जगह क्या है बेटा, यहां पे 1 है, a2 की जगह क्या है बेटा, यहां पे 1 है, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 7x यानी a1 x की पावर 1, x की पावर 1 वाला टर्म ये रहा, a1 की जगह क्या है, यहां पे 7 है, और 12 यानी कांस्टेंट टर्म a0, यानी a0 की जगह क्या है, यहां पे 12 है, ठीक है सर। तो अगर ये बोलेंगे, कब बोलेंगे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं, जब ये, पहले बात तो ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी किसी चीज से कंपेयर नहीं होना चाहिए, तो वो तो सेटिस्फाई है। नेक्स्ट सर अगर देखा जाए तो जो आपका पावर है इसका
जो x जो भी वेरिएबल चल रहा है उसका पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यानी सर x की पावर में यहाँ पे देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 2 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर, 1 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड सर a0, a1, a2 और a3 ये सारे क्या होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ जो x है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x प्लस का आपका कौन सा कांस्टेंट टर्म, ये क्या होना चाहिए बेटा, रियल नंबर, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स के कोफिशिएंट 7 एंड कांस्टेंट टर्म 12, ये तीनों क्या है बेटा, रियल नंबर। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, पहली बात सारे बेसिक्स दिखे थे, तो उस बेसिक्स को मैंने क्या किया, एक एग्जांपल में पूरे कवर किया। देन अपन ने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में देखा, डेफिनेशन देखा, उसका पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं ना, तो अपन ने फॉर्म देख लिया और यहां पे ये समझा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है करके। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर आपको जज करना है तो 3 कंडीशन अपन ने पढ़े थे, 3 कंडीशन देखा था। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर होना है कोई भी एक्सप्रेशन को तो कब क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो पहला कंडीशन अपन ने क्या देखा था कि उसको क्या होना चाहिए बेटा, एक्सप्रेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात सर एक्सप्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात सर जो पावर होना चाहिए वेरिएबल पे, है ना, पावर ऑफ वेरिएबल कैसा होना चाहिए बेटा, जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। एंड थर्ड वन कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल प्लस में आपका कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए ये क्या होना चाहिए बेटा, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर के बराबर, रियल नंबर के बराबर। क्लियर होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये अपन ने देख लिया पॉलिनोमियल का ओवरव्यू, और कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोले जाएगा, ये अपन ने 3 कंडीशन भी उसके देख लिए। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अपन ने देखा कि पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो रहा है भैया, दो बेसिस पे डिवाइड हो रहा था, एक टर्म के बेसिस पे और एक आपका डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है ना सर, तो फिर ठीक है, पॉलिनोमियल एक तो सर अपन ने देखा किसके बेसिस पे सर, डिग्री के बेसिस पे, और दूसरा देखा था अपन ने सर टर्म के बेसिस पे। तो इधर देख लेते हैं अपन डिग्री के बेसिस पे और इधर देख लेते हैं बेटा टर्म के बेसिस पे। ठीक है, तो भैया अब डिग्री के बेसिस पे अपन ने क्या क्या देखा था, एक तो देखा था एलपी लिनियर पॉलिनोमियल, दूसरा देखा था क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा देखा था सीपी क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड चौथा देखा था बीपी यानी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और टर्म के बेसिस पे कौन कौन सा देखा था सर, एक देखा था मोनोमियल, दूसरा देखा था बाइनोमियल, एंड तीसरा देखा था ट्राइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, और आपका मोनोमियल क्या होता है। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उससे पहले ये एलपी वाला देख लेते हैं। तो एलपी क्या होता है, जिसका एचडी बेटा क्या हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एचडी 1 हो और फॉर्म कैसा हो, ax प्लस b, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, एचडी क्या, क्यूपी क्या होता है, जिसकी 2 गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, एचडी इसका क्या हो, 2 हो। ठीक है, और इसका फॉर्म कैसा हो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c के बराबर, a डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। और cp क्या होता था बेटा, जिसका एचडी कैसा हो बेटा, जिसकी 3 गर्लफ्रेंड हो इस दुनिया में। ठीक है, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, और जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्यों हो वो काफी अच्छे से मैंने बताया था वहां पे। और बीपी क्या होता था, ब्लड प्रेशर यानी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता था भैया, ये होता था जिसकी 4 गर्लफ्रेंड हो, बाप रे बाप, ax की पावर 4 प्लस का bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये होते थे डिग्री के बेसिस पे आपके एलपी, क्यूपी, सीपी एंड बीपी, और इसका ये फॉर्म और इसका ये पहचान। ठीक है, ऐसे ही मोनोमियल क्या होता था, जिसमें एक टर्म अवेलेबल हो और एक नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो,
है ना, एक नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो उसको क्या बोलते थे, मोनोमियल। बायनोमियल क्या होता था, जिसमें टू नॉन जीरो एंड टू अनइक्वल टर्म अवेलेबल हो उसको बोलते थे बायनोमियल। इसको बोलते थे मोनोमियल, जिसमें एक टर्म अवेलेबल हो, एक नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो उसको मोनोमियल। बायनोमियल सर किसको, सर बायनोमियल उसे बोलते थे जिसमें दो नॉन जीरो टर्म और दोनों आपस में कैसे हो, अनइक्वल हो, उसको बायनोमियल। एंड ट्राइनोमियल सर किसको, सर तीन नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो, सर तीन नॉन जीरो टर्म अवेलेबल हो और तीनों आपस में कैसे हो, अनइक्वल हो, तो उसको ट्राइनोमियल। तो ये टर्म के बेसिस पे, ये डिग्री के बेसिस पे अपन ने डिवीजन देखा था आपके पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट जो अपने पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। क्या पढ़ा था सर आपने, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। एक आपको पॉइंट गिवन रहेगा एंड आपको एक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और बोला जाएगा कि इस पॉइंट पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप कैसे करोगे ये अपन देखने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। आइए देखिए जरा, आपको मान लो px बेटा गिवन है, px इज इक्वल टू, आपको मैं ले लेता हूं एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है 2x² प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है। और बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू -2। तो आपको क्या करना है कि इस जहां पे x है वहां पे आप क्या कीजिएगा, -2 पुट कर दीजिए और आप क्या कीजिए, इस px की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी p ऑफ -2 आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू का -2 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू का -2 प्लस का 12 के बराबर। तो यहां से बेटा p ऑफ -2 आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू का 4 है ना, प्लस माइनस का 14 ना, माइनस का 14 प्लस का 12 के बराबर। तो यहां से देखो p ऑफ -2 मेरे लाल कितना आ गया, ये सर 8 माइनस का 14 प्लस का 12 के बराबर। तो यहां से p ऑफ -2 मेरे लल्ला कितना आ गया, जरा देखना यहाँ पे 12 प्लस 8 ये आ गया 20 माइनस का 14 6 के बराबर। क्लियर ना। तो ऐसे निकालते थे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। एक आपको कोई सा भी एक पॉइंट, एक रियल नंबर आपको दे दिया जाएगा और बोल जाएगा कि उस रियल नंबर पे किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता था, क्या करना होता था, जो भी रियल नंबर गिवन है उसको उठा के जो भी वेरिएबल चल रहा है वहां पे पुट कीजिए, आपका काम खत्म, ठीक है। तो ये होता था द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। क्लियर ना। चलो नेक्स्ट अपन ने देखा था जीरोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था सर आपने, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता था, जरा याद करो। याद आ जाती है मुझे वो तेरी हंसी, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, हंसी इसकी, ठीक है। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था बेटा, जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती थी किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं उस जीरोज की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो वो एक्सप्रेशन टोटली किसके इक्वल हो जाए बेटा, जीरो के इक्वल हो जाए। और इसको अपन ने काफी अच्छे से समझा था, वहां पे काफी अच्छे से रियल लाइफ में एग्जांपल भी दिया था। मैंने क्या बोला कि इफ अल्फा इज ए जीरोज ऑफ any polynomial fx, then f of alpha is equal to 0। मैंने क्या बोला कि जीरोज एक ऐसी वैल्यूज होती थी किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, जब मैं उस एक्सप्रेशन में उसकी जीरोज की वैल्यू पुट करूंगा तो वो पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, जीरो के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए मेरे लाल, जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए अपन ने क्या देखा था, एग्जाम्पल देखा था। जैसे मान लो आपको अगर fx गिवन है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, और एग्जाम्पल तो बहुत चला है अपने एक्सप्रेशन में, अपने पूरे पोलिनोमियल के सीरीज में, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि -4 एंड -3 आर जीरोज ऑफ एफ एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ -4 निकालिए, f ऑफ -3 निकालिए। अगर ये जीरो के इक्वल होते हैं तो मैं क्या बोल रहे हैं कि हाँ -4 एंड -3 जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर नहीं होते हैं तो अपन बोल रहे हैं कि नहीं, इसके जीरोज ये नहीं है। तो f ऑफ -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, -4 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू का -4 प्लस का 12, ठीक है। तो यहां से f ऑफ -4 मेरे अल्लाह कितना आ गया, जरा देखो, 16 माइनस का 28 प्लस का 12। तो मेरे लाल यहां से देखो, ओ मेरे डियर स्टूडेंट, ओ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जरा यहां पे देखो, 16 प्लस 12 कितना आ गया, 28 माइनस का 28, f ऑफ -4 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा बेटा 0 के बराबर। हाँ सर, -4 इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 के बराबर। अब f ऑफ 3 के बारे में बात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू का -3 प्लस का आपका आ जाएगा 12 के बराबर, ठीक है। तो यहां से f ऑफ -3 कितना आएगा बेटा, 9, और ये आएगा -21 प्लस का 12, 12 प्लस 9 करना मेरे लल्ला, 12 प्लस 9 करोगे तो 21 माइनस का 21, 21 से 21 गया, तो f ऑफ -3 बेटा कितना आ गया, 0 के बराबर। यानी जब मैंने f ऑफ -4 निकाला, f ऑफ -3 निकाला, दोनों इक्वल टू किसके आ गए, 0 के, यानी x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -3। इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के जीरोज होंगे। अगर इक्वल नहीं होते जीरोज के तो अपन बोल देते कि इसके ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, इसके जीरोज नहीं होंगे। क्लियर। तो ये अपन ने पढ़ा जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल में। फिर अपन आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में अपन पढ़ना चालू किए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रिलेशन को देखा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है उसे देखा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन पढ़ा, ये अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़ा। तो क्या क्या पढ़ा भैया, जनाओ देखो, अब अपन बात कर रहे हैं किसके लिए बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता था कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो बेटा, 2 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका एचडी कितना हो बेटा, 2 हो, और उसका फॉर्म कैसा हो, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, तो उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते थे बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बात आती है इसके साथ इसका एचडी 2 हो, ठीक है, तो इसके साथ जीरोस कितने होते थे, 2 होते थे। सर क्यों होते थे, क्योंकि इसका एचडी सर क्या है, 2 है। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में कि जीरोज जो होगा वो टोटली किस पे डिपेंड होता है बेटा, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, आपके एचडी पे, हाईएस्ट डिग्री पे, और फैक्टर भी है वो भी किस पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट डिग्री पे। ठीक है, तो यहां पे देखा अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते थे, जिसका एचडी कितना हो बेटा, 2 हो, और उसका फॉर्म कैसा हो, ax² प्लस का bx प्लस के c के बराबर, और जहां पे अपन ने a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर अपन ने यहां पे पढ़ा कि अगर आपको fx इज इक्वल टू x² प्लस का 7x प्लस का 12, अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे और जीरोज कैसे निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते थे, x² प्लस का 4x प्लस का 12 प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 12 कैसे निकाला सर, x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते थे और जो भी आया उसको विद साइन लिखते थे, और उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ते थे जिसका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन किसके बराबर हो जाए, बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए विद साइन, और फिर से उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए, जो आपने x² इंटू कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा उसके बराबर हो जाए विद साइन। ठीक है, तो ये अपन ने किया, तो यहां से क्या आ जाएगा, x², यहां से आप कॉमन ले लेते थे सर, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 4, और यहां से +3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 4। तो यहां से आपको दो फैक्टर दिखने लग गए होंगे, एक तो x प्लस का 3 एंड एक x प्लस का 4। ठीक है, ये दोनों फैक्टर कहलाते थे, और इसी फैक्टर को अपन 0 से अगर इक्वेट कर देते तो उसको मेरे को जीरोज मिल जाता था। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू -3 एंड यहां से आ जाता है x इज इक्वल टू -4। तो ऐसे निकाल देते। पहला अपन ने मेथड यही देखा था फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिससे अपन किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या निकाल लेते थे बेटा, जीरोज फाइंड आउट कर लेते थे।
नेक्स्ट अपन ने इसमें पढ़ा रिलेशन, किसके किसके बीच में, जीरोज और आपके किसके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके लिए देखा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी के लिए, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू 0 होता था। तो इसके लिए अपन ने दो रिलेशन देखा और इसके दो जीरोज होंगे, मैंने लेट कर लिया था, वहां पे आपको याद हो तो लेट अल्फा एंड बीटा, इसके दो जीरोज होंगे। तो यहाँ पे दो रिलेशन अपने को दिखने को मिला, एक तो सर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता था, माइनस का बी बटे ए के बराबर। और दूसरा रिलेशन मैंने देखा सर अल्फा इंटू बीटा का, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो किसके बराबर होता था, सी बटे ए के बराबर। दो रिलेशन अपन ने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कौन कौन सा, एक देखा सर अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बटे, यानी बोले तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखे तो सी बटे ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये देखा अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। अपन ने फिर ये भी देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर दोनों जीरोज अगर मेरे को पता है तो मैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकता हूं। और वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिख सकता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये बस मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है। मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपको पढ़ना है क्लास 10th में, आगे आप जाओगे तो आगे स्टैंडर्ड ए टाइम्स में समथिंग आ जाता है, वो आगे की बात है। लेकिन अभी आपको मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ना है। मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, 1 हो, तो उसके लिए ये वैलिड होता है। बाकी आगे अपन नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ा जाता है वैसे वैसे अपन एक कांस्टेंट हमसे मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट देते हैं और उस ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे, ये भी एक दो जने मेरे को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे कि सर को कहीं नहीं पता होगा। अरे बब्बा सब चीज पता है, IIT JEE तक का भी पढ़ा चुका हूं मैं, जहां पहले पढ़ाता था वहां IIT JEE तक का मैंने स्टार्टिंग टीचिंग कैरियर IIT JEE से ही किया था। लेकिन अब वही है ना कि अगर मान लो मैं 10th में IIT JEE पढ़ाने लग जाऊं, 9th में 10th पढ़ाने लग जाऊं, तो आप क्या करोगे, अपच हो जाएगा भाई, अपच हो जाएगा, ठीक है। तो जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टाइम में अपन जैसे जैसे अब जैसे सोचो ना कि अब ऐसा अगर होना चाहिए तो 10th में ही अपन बीटेक का एग्जाम ले लेते हैं, 10th में गेट का एग्जाम ले लेते हैं, 12th IIT JEE में जाते तो गेट का, दोनों में। अब IIT JEE देख के भी IIT में जाना है बीटेक करने, और गेट देख के एमटेक करने जाना है IIT JEE में, IIT इंस्टीट्यूट में, तो अपन क्यों नहीं भाई इधर ही गेट का एग्जाम 12th में ही ले लेते हैं, दोनों में तो IIT में जाना है। लेकिन नहीं, सिलेबस अलग अलग है, पढ़ना अलग अलग है, दिमाग उस टाइम तक डेवलप, तो जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होते जाता है वैसे वैसे डोज बढ़ाया जाता है। लेकिन अभी से ही मैं दे दूं आपको अच्छा खासा डोज, तो फिर आप ऊपर ही ऊपर घूमते रह जाओगे, ठीक है। तो सब चीज है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है। IIT JEE का भी क्वेश्चन पूछेगा तो घटने वाला नहीं है अपन, ठीक है। तो ये मत समझना कि कुछ नहीं, यहाँ पे अगर आपके पास, मेरे पास मूवेबल कैमरा होता तो दिखाता, यहाँ पे कुछ ही नहीं है मेरे पास, ना कॉपी है ना, हाँ मेरे नोट्स उधर पड़े रहते हैं, नोट्स उधर पड़े रहते हैं जो जिससे मैं नोट्स जो देख के आता हूँ कि भैया आज क्या क्या डील करना है, थंबनेल क्या है, उसके हिसाब से क्या आपको बताना है, तो नोट्स अलग से पड़े, वो भी बहुत दूर पड़ा हुआ है। कैमरा अगर मूवेबल होता है तो आपको दिखाता है, यहाँ कुछ नहीं है, कंप्यूटर और कैमरा और बोर्ड और मेरे अलावा, ठीक है। जो चलता है यहां से चलता है, कैसे समझाना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे बच्चों तक सब भेजना है हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो भैया ये अपन ने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्यूबिक के लिए, क्यूबिक के लिए। और ये कहां से आया था, कब आया था, ये अगर आपको फील लेना है तो आपको पूरे लेक्चर को कवर करना पड़ेगा। ये आपको समरी दे रहा हूं मैं, समरी बोला, ठीक है। तो ये अपन ने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। फिर अपन ने देखा किसके लिए भैया, देन देखा अपन ने क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था जरा आप याद कीजिए। सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एचडी तीनों, जो तीन गर्लफ्रेंड लेकर घूमता हो इस दुनिया में, एचडी कितना बेटा, 3 हो, और उसका फॉर्म कैसा हो, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d वेर a डज नॉट इक्वल टू 0। आपने कभी सोचा है कि 9th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल का बस डिग्री बेसिस पर बता दिया जाता है कि जिसका एचडी 3 हो, उसका फॉर्म नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को अगर ये फॉर्म दे देंगे अगर 9th क्लास में तो वो डर जाएंगे, वो अपच नहीं कर पाएंगे, वो पचा नहीं पाएंगे इस चीज को। तो हर एक चीज को ओपन करने का एक समय होता है बोला, ठीक है। अब आपका अगर बर्थडे है और बर्थडे से पहले मैं आपको आईफोन खरीद के दे दूं तो उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन बर्थडे के दिन दूंगा तो आपको क्रेज थोड़ी, अरे बर्थडे के दिन ये गिफ्ट मिला है। तो हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक टाइमिंग होता है, हर चीज का एक डोज होता है, उस हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया,
ठीक है सर। अब अपन ने इस क्यूबिक पोलोमियल में क्या पढ़ा था, इसका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर सकते। पहला अपन ने देखा था हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हीट एंड ट्रायल क्या होता था आप याद कीजिए, हीट एंड ट्रायल हर वैल्यू पुट करके देखेंगे, जिसपे जीरो हो गया वही उसका जीरो हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते थे, ठीक है। देन अपन ने देखा रिलेशन, तो अपन ने पहला अगर इसका एचडी 3 है तो सर इसके 3 जीरोज होंगे, तो मैंने क्या मान लिया था अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज हो जाएंगे, और अगर 3 जीरोज होंगे तो 3 रिलेशन भी होंगे। तो पहला रिलेशन कौन सा बेटा देखा था, सम ऑफ जीरोज का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। ये किसके बराबर होता था भैया, ये होता सर माइनस का बी बटे ए के बराबर, यानी माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। देन अपन ने दूसरा रिलेशन देखा था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ठीक है। ये कि इसके बराबर होता था बेटा सी बटे ए के बराबर, यानी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। एंड तीसरा एंड लास्ट रिलेशन अपन ने देखा था कौन सा सर, ये देखा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता था बेटा माइनस का डी बटे ए के बराबर। इसका प्रूफ आपको मैंने कराया था काफी अच्छे से। और ये माइनस का डी बटे ए बोलने का मतलब क्या है, कांस्टेंट माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर। तो ये अपन ने 3 रिलेशन देखे थे, और अपन ने देखा था कि अगर 3 जीरो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलोमियल का गिवन है तो वो क्वाड्रेटिक पोलोमियल आप लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू इसके टर्म में एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू का एक्स, ठीक है, और माइनस टाइम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलोमियल का अगर अपने को तीनों जीरोज पता होता था तो आप इस क्वाड्रेटिक पोलोमियल के क्यूबिक पोलोमियल, अगर किसी भी क्यूबिक पोलोमियल का तीनों जीरोज अगर अपने को पता होता था तो अपन कोई भी क्यूबिक पोलोमियल लिख सकते थे इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये अपन ने क्यूबिक पोलोमियल में पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड सबसे पहले काम में कहां आता था सर, क्यूबिक पोलोमियल में और बाय क्वाड्रेटिक पोलोमियल में। कैसे काम आता था सर, कि अगर किसी भी क्यूबिक पोलोमियल का एक जीरोज आपको गिवन कर दिया गया और बोला गया कि अनदर दोनों जीरोज आप निकालिए, तो वहां पे डिवीजन एल्गोरिथम मेथड लगता था। कैसे सर, वो आपको काफी अच्छे से मैंने बताया है। एंड सर अगर किसी भी बाय क्वाड्रेटिक पोलोमियल का अगर 2 जीरोज आपको गिवन कर दिया जाता था और बोला जाता था कि 2 जीरोज और निकालिए, तो आप वहां पे डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करते थे। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड बेसिकली होता क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, याद है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल होता क्या था सर, वही होता था एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, जी एक्स क्यू एक्स इंटू का जी एक्स प्लस का आर एक्स। अब ये होता क्या था जरा याद करो, एफ एक्स क्या होता था बेटा, डिवाइडेंट इज इक्वल टू कोशेंट प्लस इंटू में डिवाइजर प्लस का आपका रिमाइंडर। क्लियर, ठीक है सर। और किसी भी एक्सप्रेशन को अगर उसके फैक्टर से अगर आप डिवाइड करते थे तो हमेशा रिमाइंडर क्या होता था बेटा, 0 के बराबर होता था। किसी भी, ध्यान से सुन लेना, कब होता था कि जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से अगर डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर होता था। इसका भी प्रूफ मैंने अपने लेक्चर में दे रखा है। और अब डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या बोलता था कि Rx इज इक्वल टू 0 के बराबर। स्टेटमेंट क्या था उसका, Rx इज इक्वल टू 0। लेकिन Rx कब 0 होता था, अभी बताया मैंने कि Rx कब 0 होता है, जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो Rx आपका 0 आएगा। फैक्टर क्या होता था वो भी मैंने आपको काफी अच्छे से बता रखा है, ठीक है। और दूसरा, या फिर बोलता था कि डिग्री ऑफ Rx, जो डिग्री है Rx का वो क्या हो, लेस देन होना चाहिए किसके, डिग्री ऑफ Gx से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था आपके किसका, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का। यूज कहां होता था, ये बाय क्वाड्रेटिक पोलोमियल के जीरोज निकालने में और क्यूबिक पोलोमियल के जीरोज को फाइंड आउट करने में।
तो ये अपन ने पढ़ा था पूरे पॉलिनोमियल में, एंड देन लास्ट में अपन ने पढ़ा था ग्राफ के बारे में, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसके बारे में बेटा? सॉरी, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूपी। तो बेटा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता था? ऑलवेज कैसा होता था बेटा? पैराबोला, पैराबोला। अब बात आती थी सर अपवर्ड पैराबोला और एक होता था डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला में दो टाइप्स, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी के लिए बात कर रहे हैं। तो भैया इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? पैराबोला। अब बात आती है सर अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला कब बनता था? जब a ग्रेटर देन 0 हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब बड़ा हो तो भैया अपवर्ड पैराबोला। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर छोटा हो, मतलब a 0 से छोटा हो, तो क्या होता था? a लेस देन अगर 0 हो तो क्या होता था? डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये पूरे पॉलिनोमियल सीरीज का आपका एक समरी है जो अपन ने शुरू से लेके और अंत तक पढ़ा है, और इस समरी को काफी अच्छे से मैंने ब्रीफ एनालिसिस कराया है, चाहे विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो। आप एक एक वीडियो को प्लीज मिस ना करना। हर एक वीडियो में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट और बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन, जो आप एक वीडियो को अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर कोई भी पॉइंट की एक वीडियो, कोई भी एक पॉइंट उठाया उसका आपने पढ़ लिया, हर एक पॉइंट को एक रियल लाइफ में आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश की है मैंने, और बहुत सारे बच्चे एंजॉय भी किए हैं। तो ये तो एक मैंने समरी दे दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके, और एक आप शॉर्ट नोट बना के चल सकते हो, जिससे आप एक बार पलट के देखते रहोगे तो आपको ध्यान रहेगा क्या क्या पढ़ा है मैंने और कैसे कैसे सर ने विजुअलाइज कराया था। तो वो आपको रिमेंबर रखने के लिए ये सब ओवरव्यू मैंने दिया। अब बताने वाला था मैं कि सर कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं कितना भी इंटेलिजेंट इंसान हूं, कितना भी ताबड़तोड़ मतलब नंबर लाता हूं, खूब पढ़ता हूं, खूब पढ़ता हूं, खूब पढ़ता हूं बोला, ठीक है, एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट के नंबर में आता हूं मैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया और मेरे को लगा कि मैं अपने क्लास का अगर टॉपर हूं तो ठीक है, 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना मैं छोड़ देता हूं पढ़ाई, क्या ही कर लेगा कोई मेरा, ठीक है। तो बेटा अगर मैं ऐसा अगर सोचने लग गया, अगर मैं ऐसा करने लग गया, तो मेरे को हीरो से ये जर्नी 0 पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेटा ये मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप चाहे कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप चाहे कितना भी अच्छे स्टूडेंट हो, आप कितना भी बेहतरीन स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आपने अपने लाइफ में रिवीजन वाला पार्ट छोड़ दिया, हर एक पॉइंट को पढ़ा, उसको रिवाइज करना छोड़ दिया, तो आप हीरो से 0 बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। रिवीजन आप कितना भी अच्छा पढ़ रहे हो, कितना भी आपको कंसेप्ट अगर क्लास में क्लियर हो, ये वीडियो देखा आपने, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आप 0 हो जाओगे। मेरा पढ़ने का तरीका कैसा था, मैं क्या करता था कि बेटा मैं जब कोचिंग से आता था, मैं स्कूल से आता था, तो मैं कॉपी लेके जो मेरे को नोट्स में बना के लाता था उसको लेके बैठ जाता था मैं, और बैठ के हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट को मैं देखता था और सोचता था कि सर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्रेशन था सर का, सर ने इसके बारे में क्या एग्जांपल दिया था, सर ने इसके बारे में क्या बताया था। हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से विजुअलाइज करता था, हर एक पॉइंट को क्लास वाली चीजें मैं याद करने की कोशिश करता था कि सर ने इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको कैसे सर ने विजुअलाइज कराया था, कैसे फील कराया था। तो अगर इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बेटा अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको पीछे करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, आप कभी बैक साइड में नहीं जाने वाले हो। स्टूडेंट के लाइफ में हमेशा याद रखना कि अगर स्टूडेंट, टॉपर कौन बनता है तुमको पता है? टॉपर कौन बनता है? ध्यान से सुन लेना, एक शब्द बताऊंगा इसके बारे में। अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो ना, तो अपनी लाइफ में काश शब्द लाना छुड़ा दो। स्टूडेंट के लाइफ में जिस दिन काश शब्द छूट गया ना उसके लाइफ से, यानी वो टॉपर ही है, टॉपर ही है बोला। एग्जाम में जाते हो और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है और क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हो और आप लगता है कि हाँ सर ने इसको बताया है क्लास में, और फिर आपको अगर ये याद आ जाता है कि काश में पढ़ लिया होता, काश में पढ़ लिया होता, काश में सर की बात मान लिया होता, तो अगर काश शब्द आ गया तो यानी आपका पेपर गया, आपने पेपर में आप नील बट्टा सन्नाटा हो गए, यानी आप गए, आप पीछे छूट गए। और जो स्टूडेंट
के लाइफ में पेपर करते समय काश शब्द उसने यूज नहीं किया कि काश में ये पढ़ लिया होता, काश में सर की बात मान लिया होता, तो यानी समझ जाना कि उस स्टूडेंट ने फोड़ रखा है पेपर में, वो स्टूडेंट करके आया है, जो भी किया अच्छा किया है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट लाइफ से काश शब्द निकाल दो। रेगुलर पढ़ाई करो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी आप, जितनी भी आपकी सीटिंग आवर है, रेगुलर पढ़ो। ये नहीं कि आज नहीं कल पढ़ता हूं, कल नहीं परसों पढ़ता हूं, तो ये टालते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी आपको टालना स्टार्ट कर देगी, लोग बाग आपको टालना स्टार्ट कर देंगे, लोग बाग आपको टालना स्टार्ट कर देंगे, आपको वैल्यू देना छोड़ देंगे लोग। तो अपनी अगर वैल्यू बना के रखनी है, अपने आप को अच्छा करना है, अच्छा दिखाना है, अच्छा प्रेजेंट करना है कहीं पे तो रेगुलर बेसिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं बताने वाला था कि भैया रिवीजन टाइम आपका कैसा होना चाहिए, रिवीजन का तरीका कैसा होना चाहिए। तो कुछ मैं नंबर लिख रहा हूं आपको, 1, 1, 3, 7, 10 और 30। अब ये सर आपने क्या लिखा? मेरा रिवीजन मैं कैसे करता था कि जो मेरे को आज क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज फिर से करूंगा मैं तीसरे दिन। उसको आज मैं पढ़ा, काफी अच्छे से उसको पढ़ लिया, फिर मैं उसको तीसरे दिन पढ़ूंगा, फिर तीसरे दिन जिस दिन पढ़ूंगा उसके फिर 7वें दिन पढ़ूंगा, फिर 7वें दिन जब उसको पढ़ लूंगा फिर उसको रिवाइज करूंगा, फिर इसको 10वें दिन भी रिवीजन करूंगा, फिर उसको 30वें दिन करूंगा। देखना वो कभी भी आपके दिमाग से वो चीजें अब जाने वाली नहीं है। अगर आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी अगर ऐसा रहा तो आप आपके दिमाग से अगर कोई भी पॉइंट हो, जैसे पॉलिनोमियल ही है तो आज आपने पढ़ा, उसके तीसरे दिन उसको रिवाइज करो, फिर उसके 7वें दिन रिवाइज करो, फिर उसके 10वें दिन रिवाइज करो, फिर उसको 30वें दिन रिवाइज करो। देखना पॉलिनोमियल का हर एक कंसेप्ट आपके माइंड में हमेशा घूमता ही रहेगा। तो रिवीजन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन एक ऐसा शक्ति है जो आपको लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम तक भी ले जा सकता है, और बहुत अगर नहीं कर रहे हो उसे तो आपको बहुत नीचे भी ले जा सकता है, चाहे आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, कितने भी बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। रिवीजन का एक पावर बताता हूं। जैसे आप कहीं स्कूल से आते हो, बाइक से आए बाइक बंद किया और चाबी ऐसे चलते गए ऐसे फेंक दिया, कहीं पे फेंक दे, चाबी कहां गई कहां नहीं गई आपको नहीं पता, आप मस्त टेंशन में हो, कुछ चीज है ना, आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे गई, या फिर जो भी बात हुआ, लड़ाई हो गई आपके स्कूल में, है ना, तो ऐसे आया और चाबी ऐसे फेंक के चल दिया, आपने देखा नहीं कि चाबी कहां गया, चाबी कहां गई कहां नहीं गई, आपको कुछ पता नहीं है। अगले दिन बवाल हो जाएगा भाई, घर में दीदी को मारोगे, छोटी बहन को मारोगे, मम्मी पे चिल्लाओगे, पापा पे चिल्लाओगे, भैया चाबी कहां गई मेरी, जबकि गलती आपकी है, आपने आया और चाबी कहीं पे फेंक दे, चाबी कहां गई आपने देखा नहीं, आपने रिवाइज नहीं किया उस चीज को, अगले दिन बवाल होना ही है घर में। ठीक है, और चाबी नहीं मिलती है तो तुमको भी पता कितना गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये आपने किया। दूसरे दिन दूसरा तरीका, आप आए, कितना भी टेंशन में हो आप, कितना भी आपकी गर्लफ्रेंड 3-4 गर्लफ्रेंड थी, आपको धोखा दे गई, आपके दोस्त धोखा दे गए, सभी मतलब बेहतरीन टेंशन में हो आप, ऐसे आए और चाबी को ऐसे कहीं पे रखा और देख लिया, बस देख लिया एक बार, बस देख लिया कि हाँ यहां रखा है। अगले दिन आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने चाबी कहां रखी है, आप खुद ही ढूंढ लोगे, खुद ही आपको रिवाइज हो जाए कि नहीं मैंने चाबी यहां टांगी थी। तो ये होता है रिवीजन का पावर। ठीक है, तो रिवीजन करना ना भूलें, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट स्टूडेंट हो, रिवीजन बहुत जरूरी है। और जो बच्चे इसको टालना चाह रहे हैं प्लीज टालें ना, अभी बहुत टाइम है। अगर अभी से ही अगर अद्वैत एजुकेशन के साथ आप जुड़ गए हो तो प्लीज जुड़े रहें, आपका रिजल्ट बेहतरीन होना ही है। बस रेगुलर बेसिस पे आप काम करें, इस ट्रिक को अपना लीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। पॉलिनोमियल को बोलता हूं मैं भी अपने तरफ से अलविदा, आप भी अपने तरफ से अलविदा बोलिए। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू।